हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है और आए दिन नए नए कीर्तिमान ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवालात खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैसले लेती है वो जनहित से परे हट कर लेती है। सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 1500 संस्थान बंद करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और किस प्रकार से लोगों को आज कष्ट के बीच में से गुजरना पड़ता है। कहीं स्कूल बंद हो गया, कहीं कॉलेज बंद हो गया, कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो। मरीजों के इलाज के लिए हिम केयर योजना चल रही थी, वो बंद हो गई। कितने हजार मरीज इस समय कष्ट झेल रहे हैं मालूम नहीं। इस सरकार को यह पता नहीं चलता है कि कब क्या निर्णय हो जाता है। कभी समोसे की इंक्वायरी हो जाती है, पूरे देश भर में फजीहत हो जाती है। कभी और घरों में प्रत्येक टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने का निर्देश जारी हो जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है ये 2 साल की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है ये पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनमानस को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस किया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनेक प्रकार के और दाग लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो हिमाचल प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला दाग इस प्रकार का प्रतीत होता है। हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है और आए दिन नए नए कीर्तिमान ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवालात खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैसले लेती है वो जनहित से परे हट कर लेती है। सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 1500 संस्थान बंद करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और किस प्रकार से लोगों को आज कष्ट के बीच में से गुजरना पड़ता है। कहीं स्कूल बंद हो गया, कहीं कॉलेज बंद हो गया, कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो। मरीजों के इलाज के लिए हिम केयर योजना चल रही थी, वो बंद हो गई। कितने हजार मरीज इस समय कष्ट झेल रहे हैं मालूम नहीं। इस सरकार को यह पता नहीं चलता है कि कब क्या निर्णय हो जाता है। कभी समोसे की इंक्वायरी हो जाती है, पूरे देश भर में फजीहत हो जाती है। कभी और घरों में प्रत्येक टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने का निर्देश जारी हो जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है ये 2 साल की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है ये पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है,
जिसने हिमाचल प्रदेश की जनमानस को अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस किया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनेक प्रकार के और दाग लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो हिमाचल प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला दाग इस प्रकार का प्रतीत होता है।